और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 36 रुपए लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 19 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ऐलान रात 12 बजे मुतवक्के। कीमतें 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए होंगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम होंगी। ऐलान रात 12 बजे किया जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइल का निशाना। गजा पर दिन रात बारूद की बारिश। इसराइली फौज ने ताकत के नशे में शहर को खंडर बना दिया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2300 से जायद हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 जख्मी। शहादतों की तादाद 3000 है। हमास ज़राए का दावा। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमले। निहत्ते लोग लाशें उठा उठा कर तक गए। लबानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 जख्मी। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी। गजा में तबाही। मुर्दा खाने भर गए। लाशें आइसक्रीम ट्रकों में रखी जाने लगी। WHO की गजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से जायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों की अस्पताल से मुंतकिली उनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? WHO का सवाल। खत्ते में जंग बंदी की कोशिशें जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए काम करने पर इत्तफ़ाक। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा का मुहासरा खत्म और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन का एहतराम करना चाहिए। गजा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाली फौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात मस्बत रही। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फ़लस्तीनियों का इनख़िलाब मुस्तरद करते हैं। हम किसी सूरत अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कोई फ़लस्तीनी मिस्र नहीं जाएगा। तमाम फ़लस्तीनियों का फैसला ये है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमरीका और इसराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। खून के आखिरी क़तरे तक लड़ेंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। गजा पर ज़मीनी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। रज़ाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को खबरदार किया। गजा पर ज़मीनी हमले के इम्कानात कम है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए तैयारी ज़रूरी होती है। गजा पर ज़मीनी हमले की तैयारी के लिए कई महीने दरकार हैं। साबिक अमरीकी जनरल मार्क श्वेटर। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइल को अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। 1 हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। अभी भी कई सेहोनी बस्तियां अल-क़साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मुज़ाहमती तहरीकें खत्ते का नक्शा बदल देंगी। इसराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। ईरानी वजीर खारजा। हमास इसराइल तनाज़ा। चीन और रूस का एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा। अमेरिका ने चीन से तनाज़ा के हल में मदद तलब की है। पहले अमेरिका जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। चीन का रद्द-ए-अमल। मिस्र के बाद तुर्किया और उर्दन ने भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल किए जाने की मुखालफत कर दी। जमाना बदल गया। हिंदुओं की सोच ना बदली। हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इसराइली मुजालिम की हिमायत। पंडित ने इसराइली जबर की हिमायत करते हुए उसे अच्छा इकदाम करार दे दिया। हम पिछले 1400 साल से इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइल हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का मौका दे। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल भारत की जीत पर खुश। इसराइल की भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच जीतने पर मुबारकबाद। इसराइली हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पाकिस्तान अपनी फतह हमास के नाम करने से कासिर रहा।
फलस्तीन पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, खवातीन और बच्चों का निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीन के मामले पर OIC का अहम इजलास 18 अक्टूबर को होगा। इसराइल फलस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत की इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की शदीद मजम्मत। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC फौरी इजलास बुलाए। सदर आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर बयान। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शार फैसल पर फ़लस्तीन मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ का हक अदा कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं। मुस्लिम हुक्मरान उस दिन का इंतज़ार ना करें कि जब गज़ा मलबे का ढेर बन जाए। उम्मत को इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी की ज़रूरत है। मुस्लिम हुक्मरानों ने खामोशी इख्तियार की तो समझेंगे उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। इसराइल और अमेरिका का वही हाल होगा जो नेटो और रूसी अफवाज का अफगानिस्तान में हुआ। सिराजुल हक का खिताब। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम की मजम्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और हस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने में किरदार अदा कर रहा होगा। OIC ममालिक फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करने का इंतज़ाम करें। हम सब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग बेगुनाहों का खून बहने से रोकने के लिए किरदार अदा करें। निहत्ते और महसूर लोगों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है। हस्पतालों, काफिलों, शहरी आबादियों पर हमले बहादुरों और कानून पर चलने वाली अक़वाम का शेवा नहीं। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। इस्लामी ममालिक की क़यादत अवामी उमंगों की तर्जुमानी करे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का मुतालिबा। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी और उस दिन मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क को मुआशी दलदल से कैसे निकालना है उसका पूरा रोड मैप देंगे। शहबाज शरीफ ने बदअखलाकी नहीं सिखाई, कुल्हाड़े, गुलेले, डंडे नहीं दिए नौजवानों के हाथ में। शहबाज शरीफ ने नौजवानों के हाथ में लाखों लैपटॉप थमाए। नवाज शरीफ मुआशी दलदल से निकाल कर मुल्क को रोड मैप देंगे। नून लीग ने माजी में भी झूठे दावे नहीं किए बल्कि काम किया। कौम की जिंदगी में ये फैसला कुन मोड़ है और गलती की गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को गाली देना नहीं सिखाया और ना ही उनके हाथों में डंडे दिए। नौजवानों को लैपटॉप देकर उनकी खिदमत की। चेयरमैन PTI ने नौजवानों को बदअखलाकी सिखाई। अपने तर्जुमानों को कहते हैं कि असेंबली में अपोजिशन को गालियां दो। 9 मई के दिन शहदा के मुजस्समों को तबाह किया गया। अहले खाना के दिलों पर घाव लगाए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में जलसे से खिताब।